नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र कुमार पोटर और स्वागत है आपका एनके मैथ्स 1987 चैनल पर। तो देखिए दोस्तों, अपना चैप्टर चलता था क्लास 10 का 12 चैप्टर और उसके 12.1 क्या नाम था, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो दोस्तों, अपने वृत्तों से संबंधित क्षेत्र में वृत्तों के बारे में क्या पढ़ा था, वृत्त कैसे बनता है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वृत्त की जीवा क्या होती है, वृत्त का व्यास क्या होते हैं, ये सब। अब उससे संबंधित अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वृत्त की परि जैसे किसी वृत्त की त्रिज्या लेंगे एक, माना किसी वृत्त की त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या ले ली अपन ने। किसी वृत्त की त्रिज्या माना कि कितनी, आर बराबर कितनी हो जाएगी, 7। माना किसी वृत्त की त्रिज्या 7 दे रखी, उससे अपन क्या कर लेंगे, निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या बताया था मैंने पहले कि सबसे पहले किसी भी क्षेत्रफल या कोई कुछ भी निकालने से पहले उसका सूत्र डालेंगे। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। इसकी जगह पे क्या करेंगे, अपन मान रख देंगे। पाई की जगह पाई का मान रख देंगे, आर की जगह पे आर का मान रख देंगे। पाई का मान कितना हो जाता है, 22/7। आर का मान कितना हो जाएगा, 7। अब देखो, आर के यहाँ ऊपर एक स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब आर का जो मान होगा उसके ऊपर भी स्क्वायर लगेगा। ये 7 के ऊपर स्क्वायर लगेगा। आगे इनको खोल दो, 22/7 इंटू 7 इस 7 से 7 काट दिया अपन ने, क्या बच गया, 22 इंटू 7 बच गया। 22 इंटू 7 को गुणा कर दो, 7 2 14, 7 2 14 1 15। ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग। वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, 154 वर्ग सेंटीमीटर। उसी प्रकार से इसी त्रिज्या को मानते हुए अपन क्या निकालेंगे, वृत्त की परिधि भी निकालेंगे। आगे क्या निकालेंगे, वृत्त की परिधि। तो वही सबसे पहले वृत्त की परिधि का अपन सूत्र डालेंगे। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या बताया था, 2πr। इन सूत्रों को आप पहले क्या रट लो, अच्छी तरह से याद कर लो। सबसे जितना ज्यादा सूत्र याद करोगे उतना इसमें आपके लिए अच्छा होगा। जैसे जितना ज्यादा आपको सूत्र याद रहेगा तो आपका एग्जाम में टाइम भी बचेगा। फटाफट से आप सूत्र डालोगे, उसका मान डालोगे और क्वेश्चन हल कर दोगे। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या हो जाता है, 2πr। अब वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। टू की जगह 2 रख दो, पाई की जगह पाई का मान रख दो, आर की जगह आर का मान रख दो। तो यहाँ क्या है, 2। पाई की जगह कितना मान आ जाएगा, 22/7। आर का मान कितना है, 7। इधर 7 से 7 काट दो, 22 को 2 से इंटू कर दो, कितना हो गया, 44। क्या हो गया, 44। कैसे निकाले वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र डाला, क्या डाला, 2πr। 2 की जगह 2 रख दिया, पाई का मान रख दिया 22/7, आर का मान रख दिया 7। इस 7 को अपन ने काट दिया, ऊपर क्या हो गया, 22 इंटू 2। 22 इंटू 2 को क्या कर दिया, गुणा कर दिया, और कितना हो गया, 44 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये वृत्त की परिधि कितनी आएगी, 44। अब अपन ने त्रिज्या से क्या, वृत्त की त्रिज्या से त्रिज्या मान के वृत्त का क्या निकाला, क्षेत्रफल निकाला। उसी त्रिज्या से अपन ने क्या निकाला, वृत्त की परिधि होगी। ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि। अब इसके आधार पर इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो तो आपकी बुक का पहला क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, दो वृत्तों की त्रिज्या। एक वृत्त की त्रिज्या तो क्या दे रखी है, 19 सेंटीमीटर। एक वृत्त की त्रिज्या क्या दे रखी है, 9 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर मान लिया अपन ने एक पहला वृत्त आर क्या मान लिया अपन ने, R1। और एक वृत्त है R2। दूसरा वृत्त क्या है, R2। R1 की त्रिज्या कितनी है, 19 सेंटीमीटर। और R2 की त्रिज्या कितनी है, 9 सेंटीमीटर। तो एक वृत्त दे रखा है और दूसरा भी वृत्त दे रखा है। अपन को क्या करना है, इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं को मिलाकर के एक तीसरा वृत्त बनाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस पहले वाले वृत्त की भी परिधि बनानी पड़ेगी और इस वाले वृत्त की भी परिधि बनानी पड़ेगी। क्या लिखा है, दोनों वृत्तों की परिधि को मिला करके एक तीसरा वृत्त बनता है और उस तीसरे वृत्त की परिधि में से अपन को क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। तो
तीसरे वृत्त की परिधि निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, इन दोनों वृत्तों की परिधि निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन, पहले वृत्त की परिधि, यहाँ डाल देंगे नंबर 1, पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। पहले वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, 2πr प्लस दूसरे वृत्त 2πr1, दूसरे वृत्त की परिधि भी क्या हो जाएगी, 2πr और 2, ये बराबर किसके बराबर हो जाएगी, तीसरे वृत्त के बराबर। तीसरा वृत्त का क्या अपन क्या करेंगे, उसको बड़ा आर दे देंगे, तीसरा वृत्त क्या आ जाएगा, 2πr, तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगी। ये यहाँ किसके बराबर हो जाएगी, 2πr के बराबर। अब क्या करेंगे, पहले वृत्त की परिधि क्या होगी, 2πr, 2πr में अपने जगह से इसका मान रख देंगे। यहाँ क्या है, 2 पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7, r1 कितनी है, 19 सेंटीमीटर, प्लस फिर दूसरे वृत्त की परिधि का मान रखेंगे। दूसरे वृत्त की परिधि का मान क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r2 कितनी है, 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर डाल दिया अपन, बराबर ऐसा कैसा है, 2πr आ जाएगा यहाँ पे, 2πr। अब इधर देखिए, यहाँ पे क्या करना है, 2 को 22 इंटू कर दो और 22 को 19 से इंटू कर दो, 2 को 22 इंटू करते हैं कितना हो गया, 44, 44 इंटू 19/7 प्लस 2 इंटू 22, इधर 44 इंटू 9/7 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2 और r। 19 44 को इंटू कर दो कितना हो जाता है, 76, 7 4 76 और 7 83, 836/7 प्लस इधर 44 को 9 इंटू कर दो कितना हो जाए, 4 नाम 36, 3 बचता है, 4 नाम 36 और 3 कितना हो जाता है, 39, 396/7 बराबर कितना हो जाएगा, ये 2πr। अब क्या करेंगे, इन दोनों को अपन मिलाएंगे और इन दोनों को मिला करके क्या बनाएंगे, तीसरे वृत्त की परिधि बनाएंगे। फिर उस तीसरे वृत्त की परिधि में से क्या करेंगे अपन, r निकालेंगे। अब यहाँ तक ये कर ले, इसको मिटा देते हैं, इसको आगे करते हैं ऊपर से, इसको यहाँ हल कर लेते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाता है, 7। जब दोनों का नीचे एलसीएम सेम हो तो फिर ऊपर वाली संख्या को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो 836 में क्या जोड़ देंगे, 396 जोड़ देंगे, 836 प्लस 396 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाता है, 6 6 12, 9 और 3 12, 1 3 13, 8 3 11 और 1 1232/7 बराबर, ये किसके बराबर हो जाता है, 2πr, तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर। अब देखिए, इधर जो अपने यहाँ तक हल किया था उसका दोनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद कितना आ जाता है, 836 प्लस 396/7, इनका योग कितना हो गया, 1232, 1232 बटा कितना आ गया, 7। इधर ये कितना आ गया, इन दोनों की परिधि का योग कितना आ गया, 1232/7। 1232 में अपन क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे तो ये क्या बराबर बार नहीं जाता है, पॉइंट में आएगा, यदि पॉइंट में आएगा तो आगे जाके अपन अभी और भी हल करना है, इस वजह से अपन को क्या करेंगे, यहाँ ये ऐसा कैसा रख देंगे ताकि आप आगे सवाल करने में और ज्यादा सुविधा रहेगी। अब ये 1232/7 है, ये क्या आया, ये तीसरे वृत्त की जो परिधि थी, इन तीसरे वृत्त की परिधि, दोनों परिधि बड़ी वाली 2πr, वो 2πr के बराबर आ गया है, इन दोनों की परिधियों का योग क्या हो गया, ये बड़े तीसरे वाले वृत्त की परिधि के बराबर। अब इसमें से क्या करेंगे, अपन r निकालेंगे। निकालना क्या है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर हो। अब ये तो क्या आ गया, तीसरे वृत्त की परिधि आ गई, एक तरह से ये परिधि क्या है, तीसरे वृत्त की परिधि है, क्योंकि तीसरे वृत्त की परिधि भी क्या है, इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर ही है। अब इसमें क्या बना हुआ है, परिधि में, परिधि के अंदर क्या छुपा है, आर छुपी हुई है, त्रिज्या छुपी हुई है। त्रिज्या कहाँ से निकालेंगे अपन, इसके अंदर से निकालेंगे। तो इसका 2πr को बराबर क्या लिख देंगे, 1232/7, उसमें से क्या करेंगे, फिर अपन r निकालें, तो इसको इधर लिख दो, 2πr बराबर 1232/7। इसमें से अपन ने क्या निकाल दिया, r निकाल दिया। r निकालने के बाद ये 2π कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा, बराबर 1232/2
2 नीचे 7 भी आ जाएगा यहाँ पे, 1232/7 इंटू 2, तो इसका यहाँ आ जाएगा 1 पाई का मान आ जाएगा यहाँ 22 नीचे क्या आ जाएगा 7, तो नीचे वाला 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये 7 लिख दिया आपने यहाँ ऊपर। अब क्या करेंगे यहाँ पे, इस 7 को 7 से काट देंगे। इधर देखो 22 में 11 का भाग दे दो, कितनी बार चला जाएगा, 2 बार, ये 2 बार आ गया। इधर 1232 में 11 का भाग, एक बार 11, एक इधर बचेगा 13, एक 11 11 फिर आ जाएगा, फिर 2 बचेंगे, आ जाएंगे 22, 2 12 22, कितना आ गया 112। अब 112 को किससे काट देंगे अपन, 2 से। 112 में किसका भाग दे देंगे, 2 का भाग दे देंगे। 112 में 2 का भाग कितनी बार चला गया, 5 2 10 और 6 2 12। अब अपने पास क्या बच रहा है, 1 2 और बचा हुआ है, अभी नीचे क्या बचा हुआ है, 1 2 और बचा हुआ है। तो 1 2 से अपन क्या करेंगे, इधर क्या बचा 56, 56 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 2 4, 8 2 16, ये कितना आ गया अपने पास 28। तो बड़ी वाली आर बराबर कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर। ये आर किस में से निकाली अपन ने, इस बड़े वाली जो परिधि थी 2 पाई आर, उसमें से अपन ने क्या निकाली, आर। ये इस तरीके से निकालने से, ये लॉन्ग तरीका लंबा तरीके से निकाली अपन ने, और क्या निकाली, त्रिज्या। अब निकालेंगे अपन शॉर्ट तरीके से, क्या निकालेंगे, शॉर्ट तरीके से त्रिज्या। अब देखो शॉर्ट तरीके से त्रिज्या कैसे निकालते हैं, सेम ऐसा कैसा ही ले देंगे जैसा अपन ने पहले डाला था। यहाँ लिख दिया पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई r1 प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, वही प्लस 2 पाई r2 बराबर किसके बराबर हो जाएगी, तीसरे वृत्त के बराबर, तीसरे वृत्त के बराबर। तीसरा वृत्त क्या है, 2 पाई बड़ा वाला r। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये 2 पाई इसमें भी है, 2 पाई इसमें भी, r इसमें भी है, r इसमें भी, लेकिन यहाँ पर क्या है, r1 है, यहाँ पर क्या है, r2 है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें से कॉमन वो वाली संख्या कॉमन लेंगे जो दोनों संख्या में दोनों में बराबर हो। तो दोनों में कौन सी संख्या बराबर है, 2 पाई और 2 पाई, 2 पाई दोनों में बराबर। तो अपन कॉमन क्या लेंगे, 2 पाई कॉमन ले लेंगे, ये 2 पाई कॉमन ले लिया। 2 पाई का भाग इसमें दे देंगे, कितना बच गया, केवल r1 बच गया, प्लस का निशान आ गया। फिर उसके बाद 2 पाई का भाग इसमें भी देंगे, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, कितना बच जाएगा, r2 बच जाएगा। इधर बराबर कितना आ जाएगा, वैसा का वैसा आ जाएगा 2 पाई r, सेम ऐसा कैसा लिख दिया 2 पाई r। अब देखिए 2 पाई r को ऐसा कैसे डाल दो, r1 और r2 का मान डाल दो। r1 का मान कितना है 19, प्लस r2 का मान भी ऐसा कैसे डल जाएगा, r2 का मान कितना है 9, बराबर ये संख्या ऐसे कैसे आ जाएगी 2 पाई r। अब क्या करना है, इस 2 पाई से इस 2 पाई को काट, इस 2 पाई से 2 पाई काट दिया, 19 प्लस 9 कितना हो गया, 28 हो गया। 28 बराबर यहाँ कितना बच गया, केवल r बच गया। r बराबर कितना बच गया, 8 बच गया। r को आगे लिख दो, r बराबर 8। ये हो गया इस क्वेश्चन का शॉर्ट तरीका। ये तो गया आपका पहला क्वेश्चन। ऐसा कैसा है, कौन सा दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में क्या है,